हाँ भाई बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन। जो रक्तदाब होता है वो क्या होता है और उसको हम कैसे नियंत्रित करते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ब्लड प्रेशर, जिसको हम बीपी भी कहते हैं, वो एक्चुअली होता क्या है। ये हम सभी जानते हैं कि जो रक्त है जो हमारे अंदर आर्टरीज और वेन्स जो होती हैं उसके अंदर ये फ्लो करता है। जब ये जो हमारा ब्लड है जब ये फ्लो करता है, तो कोई भी लिक्विड अगर फ्लो करता है तो वो फ्लो करने के बाद वो अपने चारों तरफ जो ये वॉल होती हैं इनकी, उनके ऊपर एक प्रेशर डालता है। और ये जो प्रेशर होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ये बात ठीक है कि ये जो वाल होती हैं ये काफ़ी मजबूत होती हैं और ये इस प्रेशर को सहन कर सकती हैं। इनके अंदर एक रेजिस्टेंस होती है, जो प्रतिरोधकता भी होती है, जिससे भी एक प्रेशर उत्पन्न होता है। तो ये जो जिस प्रेशर से ये इनकी वाल से टकराती हैं उसे हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर, यानी कि रक्त दाब होता है। तो रक्तदाब जो होता है यह दो फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करता है। वैसे एक तो सी ओ का मतलब बोलते हैं हम कार्डियक आउटपुट, यानी कि जो हमारा हार्ट होता है वो 1 मिनट में कितना ब्लड को पंप करता है, ठीक है ना। तो अगर कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगी तो सिस्टोलिक जो प्रेशर है वो भी ज़्यादा होता है। और जो डायस्टोलिक जो प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है ऑन दी रेजिस्टेंस ऑफ दी आर्टरीज। तो उनके अंदर कितनी प्रतिरोधकता होती है उसके ऊपर जो होती है उसको ऊपर निर्भर करता है। ब्लड प्रेशर जो है इसकी खोज सबसे पहले जो है स्टेफन हेल्स ने की थी, और उसने घोड़े का जो ब्लड प्रेशर है उसका नापा था, जो कि लगभग 28 सेंटीमीटर था। हमारे अंदर मनुष्य के अंदर जो है वेवरे ने मरकरी मैनोमीटर की सहायता से ब्लड प्रेशर को नापा था। और बाद में आजकल जो हम रिसेंटली जो यूज़ करते हैं उसका नाम है स्फिग्मो मैनोमीटर। वो यंत्र है जिससे कि हम ब्लड को मापते हैं, ब्लड प्रेशर को। और इसकी खोज की थी स्किपियोन रिवा रोक्सी 1986 में। इस साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। तो ये जो है ये ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर जो होता है उसकी एक रेंज होती है, किसी में कितना होता है किसी में कितना होता है। तो जो ब्लड प्रेशर है वैसे वो दो प्रकार का होता है, इसको हम दो रूप में मापते हैं। एक को हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक को हम क्या बोलते हैं? डायास्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ये जैसे आपको मैंने बताया था कि एक्चुअली ब्लड प्रेशर होता क्या है, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या है, जैसे कि ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ये हम जानते हैं। और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो कहाँ जाता है? आउटा में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जब उसमें संकुचन होता है तो ये जो ब्लड है यहाँ जाता है। जब ये ब्लड यहाँ जाता है तो ये जो होता है ये ऐसे क्या होता है, ये थोड़ा बहुत ये उसको अकाउंट करने के लिए ये फैल जाते हैं, इनके ऊपर ये प्रेशर डलता है। फिर ये जब ये ब्लड आगे जाता है तो ये अपनी इलास्टिक रिकॉइलिंग जो इनकी प्रॉपर्टी होती है, इलास्टिसिटी में प्रत्यास्थता का गुण होता है, ये रिकॉइल हो जाती है, वापस वहीं पर आती हैं और फिर ये नॉर्मल होती है, फिर ये ब्लड आगे जाता है। इस प्रकार जो है ये ब्लड आगे फ्लो करता रहता है। तो जब हमारा ये वेंट्रिकल है इनके अंदर प्रकुंचन संकुचन होता है तो उससे ब्लड पंप होता है, ठीक है ना। तो उससे वो उनकी वाल पर एक प्रेशर डालता है और उस प्रेशर को हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ये आउटा के अंदर भी लगभग 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। और आउटा के बाद जो है ये हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है। ऐसे ही जो यहाँ पर एक ब्रैंकियल आर्टरी आ जाती है, ठीक है ना, जो हमारे हाथ के अंदर होती है। और हमारे हाथ के अंदर जो ये ब्रैंकियल आर्टरी होती है इसके अंदर भी यहाँ पर भी जो है हम इसको मापते हैं ब्लड प्रेशर को, ठीक है। तो ये इस प्रकार जो है ब्लड प्रेशर जो है मापते हैं। तो सिस्टोलिक होता है ब्लड प्रेशर और एक क्या होता है? डायस्टोलिक होता है। तो सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है उसकी वैल्यू 120 होती है और जो डायस्टोलिक होता है उसकी वैल्यू 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होती है। और जब इन दोनों ब्लड प्रेशर के अंदर जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं पल्स प्रेशर, यानी कि 120 माइनस 80, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी होती है? 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो होती है वो हमारे उस ब्लड प्रेशर की वैल्यू होती है। और ये जो ब्लड प्रेशर होता है इसकी जो वैल्यू होती है, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि आउटा है, आउटा से क्या निकलती हैं? आर्टरीज।
आर्टरी से क्या बनेंगी, आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल से ब्लड कहाँ जाएगा, कैपिलरीज में, केसिकाओं में, वहाँ से वेन्यूल्स, फिर क्या बनती हैं, वेन, और फिर वीना केवा होती हैं जो कि लास्ट में राइट एट्रियम में आती हैं। तो जो जो ये आगे जाती जाती हैं इनके अंदर जो ब्लड प्रेशर है उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है। ठीक है ना। ये बात है कि जो वेन्स होती हैं उनका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होता है, इसलिए उसके अंदर ब्लड की मात्रा भी ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें जो ब्लड प्रेशर है उसकी वैल्यू कम होती है, क्योंकि वेन्स को हम हमारा ब्लड का रिजर्वोयर भी कहते हैं। और जो कैपिलरीज या केसिकाएँ होती हैं जहाँ पर एक्सचेंज होता है न्यूट्रिएंट्स का, वेस्ट का जो भी होता है, तो वहाँ पर भी जो है ब्लड का फ्लो स्लो होना चाहिए। ठीक है ना। तो वहाँ पर भी जो है एक्सचेंज होता है न्यूट्रिएंट्स का, और वहाँ प्रेशर क्या होता है वो भी कम होता है। तो ये जो ब्लड प्रेशर होता है इसके अंदर अलग अलग इसकी जो रीडिंग आती है वैसे तो, कि जो नवजात जो बच्चा होता है उसके अंदर जब लगभग 70 से हायर जो होता है सिस्टोलिक 70 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, और जो डायस्टोलिक होता है वो 34 मिलीमीटर मरकरी होता है। और जब वही बच्चा जो है 9 साल से लेकर 7 साल तक का होता है तो उसमें उसकी वैल्यू 105 और 70 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो जाती है। और फिर जब एडल्ट होते हैं तो वहाँ पर लगभग 110 से 125 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो होता है अधिकतम रक्तदाब होता है, और जो न्यूनतम होता है वो 65 से 80 के बीच में मिलीमीटर ऑफ मरकरी में होता है। और जो जो हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारी एज बढ़ने के साथ साथ जो रक्तदाब है उसकी भी वैल्यू बढ़ती जाती है। और एक ऐसा अनुमान है, ठीक है, कि उसके अंदर जो है जितनी आपकी उम्र है, ठीक है, उसको और 100 जो है उसको हम एक सिस्टोलिक प्रेशर मान लेते हैं, तो उसमें उसको हम जोड़ देते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे कि 100 तो हमने एवरेज बेसिक मान लिया, और अगर मान लीजिए हमारी 30 साल की उम्र है तो 130 जो है हम इसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को मान सकते हैं। मतलब कि ये ऐसा 50 साल की उम्र के बाद इसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। और महिलाओं के अंदर जो होता है ब्लड प्रेशर पुरुषों की तुलना में क्या होता है, कम होता है। और जब हम आराम या निद्रा की अवस्था में होते हैं तब भी जो है हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है, वो कम होता है। ठीक है। तो ये है ब्लड प्रेशर की अलग अलग वैल्यू बताई गई हैं। जैसे आपको मैंने पहले बताया था भी, आर्टरीज के अंदर जो है वो ब्लड प्रेशर कितना होता है, लगभग 120 मिलीमीटर मरकरी है। आउटा में जो होता है 130 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। और ऐसी आर्ट्रियोल्स में जो है 40 मिलीमीटर मरकरी है। और जो कैपिलरीज होती हैं उनके अंदर इसके एक साइड में जहाँ पर वो आर्टरीज जहाँ जुड़ती हैं आर्ट्रियोल, वहाँ 30 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हैं। ठीक है। वेन्यूल्स में 16 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और वेन्स में 12 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो है उनका ये प्रेशर हो जाता है। तो इसकी जो है वैल्यू इस प्रकार ये कम या ज़्यादा होती रहती है। ठीक है। ब्लड प्रेशर जो होता है ये वैसे तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर है क्या क्या है, कितना होता है, जैसे कि नॉर्मल जो वैल्यू है यहाँ पर बताई गई है कि 120 से कम, और डायस्टोलिक प्रेशर जो है 80 से कम है, तब उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल कहते हैं। एलिवेटेड जो है, जैसे कि यहाँ पर ये बता रखे है, एलिवेटेड जो है ये जो है 120 से 129, और ये कितना है 80 से कम हुआ है वाला। ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, एलिवेटेड जो है ब्लड प्रेशर जो है ये कहलाता है। फिर इसके बाद जो है हाई ब्लड प्रेशर है, जिसको हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं, और इसकी जो है ये स्टेज 1 है। ठीक है। तो हाई जो ब्लड प्रेशर होता है इसकी वैल्यू जो है स्टेज 1 के अंदर 130 से 139 होती है, और डायस्टोलिक जो प्रेशर होता है वो 80 से 89 के बीच में हो जाता है। तो इसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। तो ये जो है स्टेज 1 है या जो हाइपरटेंशन है ये क्यों होती है, ये क्या होता है भी, जैसे कि आपको हमने पहले बताया था कि ये हमारी आर्टरीज है, इसमें ब्लड का फ्लो करता है। तो कई बार क्या होता है भी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो इसमें हार्डनिंग भी हो जाती है आर्टरीज में, जिसको हम, इसके अलावा इसमें कैल्शियम है, कोलेस्ट्रॉल है या लिपिड है वो यहाँ पर जमा हो जाती है, जिसे हम आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं, जो कि एक प्रकार की, और उसकी एक प्रकार होती है जिसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, जो यहाँ पर ये जमा हो जाता है। उससे ये प्लेक सा बन जाता है, ऐसे मान लो, या एक साइड में कैसे भी जो है ये प्लेक बन जाता है। तो प्लेक बनने के बाद क्या होता है, ये जो ब्लड का फ्लो है ये सिर्फ इस क्षेत्र से होता है। तो ये क्या होता है, इसको कम सर्विस एरिया मिलता है, तो इसे ब्लड क्या होता है यहाँ पर ये पंप करना पड़ता है। तो ये रीजन भी होते हैं जिससे क्या होता है आपका ये ब्लड प्रेशर जो होता है, हाई जो ब्लड प्रेशर होता है इसकी रेंज में भी आ जाता है। इसके अलावा आप अगर नमक ज़्यादा खाते हैं या कोई और भी जेनेटिक रीजन होता है, ठीक है ना,
उसकी वजह से भी जो होता है, जो आपका ऑयली फूड खाते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड खाते हैं, आपकी लेथार्जिक लाइफ है, आलस्य है, आप बिल्कुल भी घूमते नहीं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। उसके बाद जो है इसकी स्टेज 2 आती है हाई ब्लड प्रेशर की, जैसे कि यहाँ पर ये हम पढ़ रहे हैं, ये स्टेज 2 है। तो इस स्टेज 2 के अंदर क्या होगा, 140 और उससे ज़्यादा हो जाता है, और ये 90 से भी ऊपर हो जाता है, लोअर वाला। तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, 140 से ज़्यादा है, और डायस्टोलिक कितना है, 90 से ज़्यादा होता है। और फिर हाइपरटेंसिव क्राइसिस जिसको हम कहते हैं, जिसमें बिल्कुल ही इमरजेंसी आ जाती है और आदमी को एडमिट ही करना पड़ता है। और ये जो ब्लड प्रेशर होते हैं, ये जब इतने ज़्यादा हो जाते हैं, अगर टाइम पर नहीं होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमें स्ट्रोक भी है या हार्ट अटैक भी है, ऐसी कोई बीमारी हमें आ जाती है, हार्ट अटैक भी आ जाती है, और ये इसके अंदर आती है। तो 180 से ऊपर अगर हो जाता है तो ये तो बहुत ही नुकसानदायी, जानलेवा होता है। तो ये ब्लड प्रेशर की हाइपर जो ब्लड प्रेशर है, यानी कि हाई जो ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन जो है, उसके अंदर ये आती है। दूसरी जो टाइप होती है जिसको हम लो ब्लड प्रेशर कहते हैं, वैसे लो ब्लड प्रेशर जो होता है ये इतना नुकसानदायी नहीं होता है, और इसके भी हम जो लो ब्लड प्रेशर हैं वो भी हम आपको पढ़ाएंगे, उसकी वजह से क्या क्या होता है, कब कब होता है ये, ठीक है ना। हाइपरटेंशन जो है वो आपको अपन और बताएंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, हाइपोटेंशन यानी कि लो जो ब्लड प्रेशर होता है, तो उसमें जो सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो 90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से कम आ जाता है, ठीक है। और अगर 80 से कम अगर आ जाता है सिस्टोलिक प्रेशर तो मृत्यु ही हो जाती है, ठीक है। और डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से कम आ जाता है। तो ये हाइपरटेंशन जो होता है ये कहलाता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो हाइपरटेंशन जो होता है इसकी कई रीजन्स होती हैं वैसे तो, जैसे कि एक तो होता भी हमारे अंदर बॉडी की पोजीशन में सडन चेंज कर देते हैं हम, जैसे कि, ठीक है ना, जैसे कि आराम से लेट रहे थे एकदम सीधे खड़े हो जाते हैं, तब ये हो जाता है, ठीक है। और अगर हम कभी लंबे समय तक खड़े रहते हैं, यंग बच्चों के अंदर लॉन्ग टाइम तक, तो इसके अंदर ये हो जाता है, ठीक है। या कोई शौक लग जाती है, या हमें कोई थायराइड के जो है कम स्रावन से होता है, या एडिशन रोग की वजह से भी NaCl की मात्रा कम हो जाती है, जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। तो जो कम जो ब्लड प्रेशर होता है उसके अंदर जो होता है मुख्य रूप से क्या सिम्टम होते हैं कि जब हम खड़े होते हैं ना तो हमें चक्कर से आने शुरू हो जाते हैं, मतलब मेन तो इसके अंदर ये इसके अंदर सिम्टम्स आते हैं। इसके अलावा इसमें और भी कई सिम्टम होते हैं, इसके कई होते हैं, ठीक है ना। तो आपको मैंने इसके जो है लो ब्लड प्रेशर के अंदर इसके क्या सिम्टम है, क्या इसके क्योजेज भी क्या हैं। कई बार ड्रग्स होती हैं, एल्कोहल होती है, उनसे हो जाता है, हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है जब ये बीमारी आ जाती है, ठीक है ना। डायबिटीज़ के अंदर भी ये बीमारी आ जाती है, ठीक है। और कई प्रकार की जो है शॉक्स होती हैं, हार्ट फेलियर है, हार्ट अटैक है, ठीक है। इनकी वजह से भी क्या होता है, जो है ये हाइपोटेंशन हो जाता है। तो इसके सिम्टम क्या क्या है हाइपोटेंशन के, इसके अंदर एक आपको दिखना, मतलब धुंधला सा दिखता है, आपको कन्फ्यूजन सा रहता है, डिजीनेस रहती है ना, आपका बिल्कुल सिर जो है एकदम हल्का सा होता है, स्लीपनेस और वीकनेस आती है इसके अंदर। तो ये जो है हाइपोटेंशन जो होता है उसके अंदर क्या क्या ये सिम्टम्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये हाइपोटेंशन है। ऐसे ही हाइपरटेंशन जो होता है उसके अंदर क्या होता है, आपको हाइपरटेंशन के अंदर भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है ना। क्या क्या उसके सिम्टम होते हैं, आपको हेडेक हो जाती है, थकान हो जाती है, कन्फ्यूजन में होती है, हार्ट का फेल भी हो जाता है, हेमेटोयूरिया भी आ जाता है, यूरिन की तरफ बढ़ आ जाता है। तो ऐसी जो है ये कंडीशंस जब इसके अंदर आपको हो जाती हैं तब उसे हमें ये बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर जो होता है वैसे तो हमने आपको बता दिया, लेकिन इसकी अंदर वेरिएशंस होती हैं, ये बदलता रहता है। आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो, आप में कोई टेंशन है, कोई पेन है, ठीक है ना। कई बार ब्लड प्रेशर जो होता है एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी क्या होता है, ऐसे ये बदलता रहता है, घटता या बढ़ता रहता है। तो ये ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर को मापने के लिए क्या क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए वैसे कई तकनीक होती हैं, लेकिन हम जो एक तकनीक है जिसके बारे में पढ़ेंगे जो कि नॉन इन्वेजिव प्रकार की तकनीक है, और इसका जो खोज है इसको हम स्फिग्मोमेनोमीटर कहते हैं। इसकी रिविया रोक्सा ने इसकी खोज की थी। तो ये जो होता है ये तकनीक जैसे आपको यहाँ पर ये दिखा रखी है, ये हमारी अपर आर्म है, ठीक है। तो इस अपर आर्म के अंदर हमने ये जो तकनीक है इसके अंदर हम इसको ऐसे यूज़ करते हैं, ये अपर आर्म है, ठीक है ना। तो इस अपर आर्म के अंदर जो है एक
कफ सा होता है जिसको हम इसके अंदर बांध देते हैं, ये है कफ। ये कपड़े का बना हुआ, इसमें क्या होता है कि कफ होता है, ठीक है। और इस कफ के साथ क्या होता है अटैच है कि ये बैलून सा होता है, ये बैलून सा है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर जो है हवा में इसके अंदर भरते जाएंगे, तो ये कफ जो है, और इसको बांधने के लिए यहाँ पे जो कपड़ा वगैरह होता है वो हम हटा देते हैं। तो इसको जब इसके अंदर हवा भरते हैं तो इसमें हम दबाव डालते हैं, ठीक है ना। तो इसका दबाव जो है, हमारी जो धमनी होती है जिसमें लगभग 120 मिलीमीटर ऐसा होता है, तो उससे ये ज़्यादा होता है, लगभग जो है 180 मिलीमीटर मर के हम यहाँ पर दबाव ले लेते हैं। और इसमें हम ये स्टेथोस्कोप यहाँ पर ये अटैच होती है, जहाँ पर ये ब्रैंकियल आर्टरी जो ये आ रही है, जहाँ पर ये 2 भागों में बढ़ती है, उससे पहले ही ये हमारी इस यहाँ पर क्या होती है, स्टेथोस्कोप यहाँ पर क्या होता है रखा हुआ रहता है। तो जब हमने ये दबाव बढ़ा दिया तो हमें यहाँ पर कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। और ये यहाँ पर एक स्पिग्नोमेनोमीटर होता है जिसमें ये रीडिंग आती है, ठीक है ना, जिसको हम इस रीडिंग को देखते हैं। तो जब ये दबाव ज़्यादा है तो हमें कोई भी धमनी सुनाई नहीं देती, क्योंकि यहाँ से ब्लड का फ्लो इस पॉइंट से आगे ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा है। ब्लड की फ्लो क्या होगा, रुक गया हमने कफ के टाइट करने से, ठीक है। तो फिर हम इस कफ को धीरे धीरे लूज़ करते हैं, ठीक है ना, बहुत धीरे धीरे लूज़ करते हैं। और फिर क्या होता है, इसके ऊपर क्या होता है, दबाव कम होता जाता है। और इसका दबाव जब कम होता है तो यहाँ से क्या होता है, ब्लड का फ्लो शुरू हो जाता है, ठीक है ना। और जब ब्लड का फ्लो शुरू होता है तो हमें एक आवाज़ सुनाई देती है, पहले बहुत तेज़ होती है और धीरे धीरे क्या होती है वो मंद होती है, और लास्ट में बिल्कुल सुनाई देना बंद कर देती है। तो जब सुनाई देना बंद करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसका डायस्टोलिक प्रेशर। और जब वो हमें आवाज़ सुनाई देना शुरू होती है तब उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, यानी जब हमने आवाज़ सुनाई दी तो हमने यहाँ पर ये रीडिंग नोट कर ली, भाई 120 है, 110 है, जो भी यहाँ पर रीडिंग आएगी। और फिर धीरे धीरे आवाज़ कम होगी, लास्ट में खत्म हो जाएगी, जो खत्म होगी तो हम यहाँ पर रीडिंग नोट कर लेते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये जो ब्लड प्रेशर है ये हम इसको नाप लेते हैं, भी कितना आया है, 120 है, 80 है, जो भी है, ये जो है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो हमने इससे नाप लिया, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा तकनीक होती है। वैसे इसको हम जो ये होती है नापने के लिए, इसको हम ऑस्कुलेटरी मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमने सुनाई दिया है, इसके अंदर क्या हमने सुनाई दिया कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है वो हमें इसके अंदर सुनाई देता है, इसलिए इसको हमें ऑस्कुलेटरी मेथड भी कहते हैं। और इसको हम नॉन इन्वेजिव मेथड के अंदर ये आता है। इन्वेजिव मेथड हम इसमें अपनाते नहीं है। अगला आता है हमें ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन, ठीक है, कि हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है उसको हमारी बॉडी, हमारी ब्रेन कैसे उसको रेगुलेट करती है, ठीक है ना। तो अगर कई बार क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो हमारा शरीर जो है उसको कम करने की कोशिश करता है, और अगर कम हो जाता है तो उसको बढ़ाने के लिए कोशिश करता है। तो हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है उसको हम मुख्य रूप से 2 तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि एक तो उसमें आता है नर्वस रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर होती है, यानी हमारी जो नर्व होती हैं वो उसको रेगुलेट करती है उस ब्लड प्रेशर को, ठीक है ना। तो ये वेगल नर्व है, सिंपैथिक नर्व है, ये आती हैं, तो इसके लिए ये नर्व्स को करती हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारे अंदर जो पैरासिम्पैथिक जो नर्व होती हैं वो वासोडायलेटर, मतलब जिससे जो हमारे ब्लड वेसल हैं उनका डायमीटर, जैसे ये वासोडायलेटर का मतलब ये होता है, जैसे ये इनका डायमीटर है और इसकी वजह से क्या होता है, इनका डायमीटर से बढ़ जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, वासोडायलेटर। इनकी डायमीटर ज़्यादा बढ़ेगा तो उसमें ब्लड भी ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है ना। और ब्लड प्रेशर क्या होगा, फिर कम हो जाएगा, वो कम प्रेशर से क्या है फ्लो करता है, ठीक है, उनका व्यास यानी कि बढ़ जाता है। और जो हमारी सिंपैथेटिक जो होती हैं नर्वस सिस्टम जो होती हैं, तंत्रिका जो निकलती हैं, वो हमेशा वासोकॉन्स्ट्रिक्टर के रूप में काम करती हैं, ठीक है ना। तो वासोकॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब क्या होता है, उसको बस वैसे को संकरा कर देती हैं, यानी कि वहाँ पर जो ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक जो ये तंत्र होते हैं ये यहाँ पर एक काम करते हैं। इसके लिए क्या होता है कि हमारा जो मेडुला ओब्लोंगेटा होता है, ये आप सभी जानते हैं, ब्रेन का हिस्सा होता है, लास्ट का हिस्सा होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा जैसे ब्रेन है, ठीक है ना, तो ऐसे इसके अंदर ये रीजन आते हैं। तो यहाँ पर एक मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर एक वासो मोटर सेंटर होता है, और इसके अंदर 2 रीजन होते हैं, एक का नाम होता है वासोकॉन्स्ट्रिक्टर और एक क्या होता है, वासोडायलेटर। अब कौन सा इसमें स्टिमुलेट होता है, कौन सा इनहिबिट होता है, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो हार्ट होता है उसके अंदर भी
ये बेरो रिसेप्टर होते हैं, यानी कि जो प्रेशर के रिसेप्टर करते हैं, जो कि ये आउटा है और जो ये आर्टरीज होती हैं इनके ऊपर ये रिसेप्टर से प्रेजेंट होते हैं। तो अगर प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा होता है या कम होता है, उसको जो होते हैं ये रिसेप्टर्स उसको पहचान लेते हैं और उसके अनुसार ही ये हमारे हाइपोथैलेमस का जो वासोमोटर एरिया होता है उसको ये सूचनाएं देते हैं। तो ये बैरो रिसेप्टर होते हैं, कुछ केमो रिसेप्टर भी हो जाते हैं। तो ये मेडुला ओब्लोंगेटा जो होता है ये फिर फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा जो होता है हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। मान लीजिए भी ये बैरो रिसेप्टर जो होती हैं, इन्होंने ये देखा कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा है। जब ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा है इसका मतलब क्या, उसको कम करना है। तो ये जो वासो जो डायलेटर एरिया है वहाँ तक ये अपने ये मैसेज जाएंगे और वहाँ जो ये मैसेज जाएगा, ठीक है, वो वासो जो डायलेटर होता है वो किससे होता है, पैरासिम्पैथेटिक के द्वारा, वेगस नर्व के द्वारा होता है। और ये फिर उसको उसके व्यास को छोटा कर देंगे और ब्लड प्रेशर क्या होगा, वापस से नॉर्मल हो जाएगा या उस जो ज़्यादा था वो कम हो जाता है। तो ये ऐसे इसके द्वारा होता है। इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर होता है उसका जो हार्मोन जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर वो भी जो होता है उस ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो ये इन्होंने ये बताए रखे हैं, जैसे कि ये किडनी होती है ना, इसके ऊपर ये हार्मोन होते हैं एड्रेनल, है ना, इससे एल्डोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। इसके अलावा किडनी के अंदर रेनिन एंजियोटेंसिन, है ना, एक कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। तो ये जैसे कि एल्डोस्टेरोन जो होता है, हम पहले हार्मोन में पढ़ रखा है, ये क्या करता है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या होता है कि एल्डोस्टेरोन जो होता है वो सोडियम आयंस की जो अब्जॉर्प्शन है वो बढ़ा देता है। उससे क्या होगा, वाटर का अब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, उससे क्या होगा, ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा। और अगर ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है तो ब्लड का प्रेशर भी बढ़ जाता है। इसके अलावा ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजन जो सिस्टम होता है, जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपेटस जो होता है, ये यहाँ पर होता है, इसकी किडनी के अंदर जो होता है, नेफ्रॉन के अंदर है। और इससे जो होता है कोशिकाएं जो होती हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर कोशिकाएं, इससे रेनिन उत्पन्न होता है। और ये रेनिन जो होता है एंजियोटेंसिनोजन जो उत्पन्न होता है उसको ऊपर काम करती हैं, उसको एंजियोटेंसिन 1 में उसको कन्वर्ट कर देती हैं। और फिर ये जो एंजियोटेंसिन 1 है ये फिर कहा जाता है हमारे फेफड़ों में, यानी कि लंग्स में जाता है। और वहाँ पर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है, जिसको हमें ए सी और ई, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है। और ये जो एंजाइम है फेफड़ों के अंदर होता है और ये एंजियोटेंसिन 1 को क्या होती है 2 में बदल देती है। और उसकी वजह से जो है एल्डोस्टेरोन का स्रावण होता है। और एल्डोस्टेरोन के बारे में आपको मैंने बता ही दिया था, वो क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, ठीक है। तो ऐसे जो है ये हार्मोन भी जो होते हैं हमारे ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं। इसके अलावा हमारा जो हार्ट है उसके द्वारा भी एक हार्मोन निकलता है ANP, आर्ट्रियल नाट्री यूरेटिक पेप्टाइड, ठीक है। ये भी आलिंद के द्वारा इसके स्रावण किया जाता है। और ये जो होता है रक्त दाब को कम करता है। कैसे करता है ये, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, वासो डायलेशन होता है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से ये करता है, तो इसको वासो डायलेशन करता है या ब्लड वॉल्यूम को ये डिक्रीज कर देता है। तो ये भी आता है, ठीक है। ADH, इसके बारे में मैं आपको मैंने पढ़ाया था, ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, AD और H, जिसको हमें वासोप्रेसिन भी कहते हैं, या ADH हार्मोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है। तो ये जो हार्मोन होता है ये भी जो है हमारे ब्लड वॉल्यूम को, ब्लड प्रेशर क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। तो इस प्रकार, ठीक है, हमारा शरीर ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं अपनाएंगे और जंक फूड नहीं खाएंगे तो हमारा जो BP है वो ज़्यादा हो जाएगा। और अगर हमने उसको कंट्रोल नहीं किया तो उसकी वजह से हमें हार्ट अटैक है या स्ट्रोक है या ऐसी कोई भी वो बीमारी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो ये आर्टरीज के जो एंड होते हैं यहाँ पर क्या होता है कि प्रेशर पड़ता है, इससे डैमेज हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और जब यहाँ पर इन्फ्लेमेशन होता है तो यहाँ पर जो प्लेटलेट्स हैं और बाकी जो होती है वो यहाँ पर क्या होती हैं, आके इकट्ठा हो जाती हैं और उससे ये प्लेग सा बनना भी शुरू हो जाता है। और उससे जो होता है फिर ये वो एरिया के अंदर क्या होती है, ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है। तो वो स्ट्रोक है, जो भी है अटैक आता है वो यहाँ पर क्या होता है, वो आ जाता है। तो इसलिए हमें अपने आप को कंट्रोल तरीके से क्या होती है, खाना खाना चाहिए और एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए। तो ये भी बच्चों आपको मैंने जो ब्लड प्रेशर है वो कैसे होता है, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में आपको भी पढ़ाया है। धन्यवाद।